स्वागत है आप सभी का कलम क्रांति में। आज हम लोग देखेंगे कि पंच प्रयाग जो है उत्तराखंड में जो स्थित है वो पंच प्रयाग कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो विष्णु प्रयाग है, दूसरा नंद प्रयाग है, तीसरा जो है वो कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है। बहुत सारे लोगों को जो है इससे कन्फ्यूज़न रहता है कि गंगा नदी का जो मेनली उद्गम है वो कहाँ से है। वो सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि पहले जो ऊपर बद्रीनाथ से जो है दो नदी निकलती है। एक जो है वो धौली गंगा निकलती है जो कि बद्रीनाथ के संतोपद हिमानी से निकलती है। पूर्व दिशा से जो है वो धौली गंगा निकलती है और पश्चिम से जो है वो विष्णु गंगा निकलता है। इन दोनों का जो मिलन होता है वो विष्णु प्रयाग में होता है, क्योंकि यहाँ पे आके इन दोनों नदियों का जो है गहराई जो है एक समान हो जाता है। इस वजह से जो है यहाँ पे जो है यहाँ से गंगा इस नदी का जो है नाम चेंज होकर के आगे बढ़ती है नदी, क्योंकि जो प्रयाग में बोला जाता है वो दो नदियों का मिलन स्थल होता है, उसी को प्रयाग बोलते हैं हम लोग। और आगे जो है यहाँ से विष्णु गंगा से जो है अलकनंदा नदी है जो बन के निकलती है आगे और आकर के यहाँ पे, और यहाँ से फिर एक नदी आके मिलती है, उसका नाम है मंदाकिनी। कंफ्यूजन नहीं होइएगा आप लोग कि मंदाकिनी जो है वो बाद में आके मिलती है जो कि रुद्र प्रयाग में मिलती है, और नंदाकिनी नदी जो है वो नंद प्रयाग में आके मिलती है। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा के बाद जो है विष्णु प्रयाग के बाद कौन सी नदी मिलती है, तो नंदाकिनी नदी आके मिलती है अलकनंदा नदी से। और यहाँ पे जो है नंद प्रयाग जो है बनता है। तो नंद प्रयाग जो है नंदाकिनी नदी है उसका जो है गहराई कम होने की वजह से आगे जो है अलकनंदा नदी के नाम पे ही है नदी का नाम होता है, और आगे जो है वो अलकनंदा नदी ही बनती है। फिर आगे जो है पिंडार नदी आके मिलती है कर्ण प्रयाग में, जो कि पिंडारी हिमानी से निकलती है ये नदी पिंडार नदी, और कर्ण प्रयाग में आके मिलती है। तो यहाँ पे आके जब मिलती है तो इसका जो नाम हो गया वो कर्ण प्रयाग हो जाता है। उसके बाद पश्चिमी ओर से जो है केदारनाथ के चाराबाड़ी हिमानी से निकलती है ये नदी, जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, और ये जो है आकर के मिलती है रुद्र प्रयाग में। तो रुद्र प्रयाग में सो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का जो है संगम होता है, मिलन होता है, और उसी को प्रयाग बोलते हैं, रुद्र प्रयाग वहीं पे है। उसके बाद जो है उत्तरकाशी के गंगोत्री के गौमुख से है जो निकलती है भागीरथी नदी, जो आकर के और रास्ते में जो है उसमें एक नदी और आगे मिलती है, उसका नाम है भिलांगना नदी। भिलांगना नदी जो है वो आके भागीरथी नदी में मिलती है, और भागीरथी नदी आकर के देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो है मिलन होता है, संगम होता है। यहाँ पे कहाँ पे होता है, तो देव प्रयाग में होता है। क्योंकि ये सारी नदियां जो है उत्तराखंड से ही निकलती है, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से निकलती है, गढ़वाल श्रेणी से निकलती है। दो श्रेणी में मुख्यतः जो है सो उत्तराखंड को बांटा गया, क्योंकि गढ़वाल श्रेणी में जो है बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बहुत हाइट पे जो पहाड़ हैं वहीं से ग्लेशियर्स बनते हैं और वहीं से इन नदियों का उद्गम होता है। तो क्योंकि देखिए ऊपर में जो है इतना ज़्यादा ऐसे बर्फ क्यों जमता है कि हवा में है सो नमी जो है वो हमेशा बरकरार रहता है, और आप जितने 165 मीटर हाइट पे जब जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे 165 मीटर हाइट पे ऊपर जाने के बाद 1 सेंटीमीटर जो है डिग्री में गिरावट आ जाता है, टेम्परेचर में गिरावट आता है। तो उतने हाइट पर होने की वजह से जो ग्लेशियर्स इसी साइड में बनते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसे याद करना है थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे ट्रिक के थ्रू कि हम लोग जो है विष्णु भगवान को मानते हैं, विष्णु भगवान को। तो और इनका जो है विष्णु भगवान का जो है अवतार होता है कृष्ण भगवान के रूप में, जो लेकिन बचपन में उनका नाम क्या कहा जाता है, नंदलाल। तो नंदलाल से हम लोग याद रखेंगे, पहला विष्णु से हो जाएगा विष्णु प्रयाग, दूसरा हो जाएगा नंदलाल उनका नाम था, इस वजह से अगला हो जाएगा नंद प्रयाग। और उसके बाद जो है बचपन से आप लोग देखते होंगे कि उनके कान में जो है कुंडल होता है, तो कुंडल होने की वजह से हो जाएगा ये कर्ण प्रयाग। और गले में जो है वो जो है रुद्राक्ष की माला पहनते थे, उससे हो जाएगा रुद्र प्रयाग। और आगे जो ये सारी चीज धारण करने के बाद उनका जो रूप हो जाता था वो हो जाता था किस तरह का, तो देव की भांति। जब देव की भांति हो गया तो ये
देवप्रयाग। इस तरह से हम लोग याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का जहाँ संगम होता है वहां पे कौन सा प्रयाग है, तो आपको याद रहेगा तभी तो याद रहेगा तो क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग वहां पे होता है। तो ये ठीक से आप याद रखिएगा ना। चलिए एक बार हम लोग फिर से करते हैं रिवीजन कि ऊपर से निकली, इधर से कौन सी, विष्णु गंगा, और इधर से धौली गंगा, ये दोनों आके मिली कहाँ पे, तो विष्णु प्रयाग में मिलती है। विष्णु प्रयाग में मिलती है क्योंकि इन दोनों नदी का जो है गहराई समान होने की वजह से जो नदी का नाम आगे चेंज होकर चलती है, तो उस नदी का नाम क्या पड़ता है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो आगे पूर्व दिशा से फिर एक नदी मिलती है, उसका नाम क्या है, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जहाँ आके मिलती है उस प्रयाग का नाम क्या होता है, नंद प्रयाग। उसके बाद फिर सो पूर्व दिशा से आके एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम जो है क्या नाम है, पिंडार नदी। वो भी आकर के अलकनंदा नदी में ही मिलती है, और पिंडार नदी से अधिक गहरा होने की वजह से आगे भी है सो अलकनंदा नदी के नाम पे ही नदी चलता है। और फिर आगे जाकर के आपके पश्चिम ओर से जो है भागीरथी नदी आके मिलती है, पहले मिलती है कौन आके, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आके मिलती है तो वहां पे क्या हो जाता है, वो बन जाता है रुद्रप्रयाग। उसके बाद फिर पश्चिम की ओर से जो भागीरथी नदी आती है, जो इस संगम में जो है सबसे बड़ी नदी है वही है भागीरथी नदी। तो उस जब वो नदी आके मिलती है तो कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, जो सबसे लास्ट में मिलती है। और वहीं से जो है इस नदी का जो पैटर्न है, उसके बाद वहां से गंगा नदी के नाम से जो है आगे नदी चलती है। तो याद रखेंगे। लेकिन आप लोग जो अभी मेनली जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, एसएससी जीडी हो, या इस तरह के जो भी एग्जाम है, उसमें आपसे जब भी पूछेगा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, तो हम क्या मारेंगे, उत्तरकाशी गंगोत्री के गौमुख से ही मारेंगे। तो ये आपसे बीसीएस लेवल में ये सब पूछ सकता है कि गंगा नदी कहाँ से बनती है, हो सकता है कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो है संगम कहाँ पे होता है, किस प्रयाग में आके जो है मिलते हैं। तो इसे आज का ये जो है वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं, और आगे जो है फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।